एपिसोड 13 की स्टार्ट में जहाज को उस क्रिएचर ने पूरी तरह से घेर लिया होता है, जिसके कई सारे भयानक मुंह होते हैं और उसे देखकर सारे लोग बहुत डरे होते हैं। वो क्रिएचर अपना हाथ जहाज की खिड़की से अंदर डालता है और सभी को ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए सभी अपने आप को अलग अलग जगह छुपाने लगते हैं। लेकिन जब एक आदमी गलती से खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है तो क्रिएचर का हाथ काफी भयानक तरीके से खुल जाता है और वो उस आदमी के मुंह को पकड़कर क्रिएचर के पास ले जाता है। पर जैसे ही क्रिएचर उसे खाने वाला होता है वो आदमी फिसलकर पानी में गिर जाता है और इस आइलैंड का पानी इमॉर्टल्स के लिए एसिड की तरह है, इसलिए वो आदमी पानी में गिरते साथ ही राख में बदलकर गायब हो जाता है। जिसके बाद क्रिएचर अपना अगला शिकार ढूंढने लग जाता है, इसलिए सारे लोग फिर से छुप जाते हैं। अब एक आदमी काफी डरा होता है, जिस पर एक फीमेल उससे कहती है, तुम डरो मत, ये सारी गलती इंसानों की है, इनकी वजह से ही ये क्रिएचर यहाँ आया है। तभी एक आदमी शियाओ और उसके साथियों से कहता है, हमें तुम लोगों को चारा बनाकर क्रिएचर को खिला देना चाहिए और तब तक हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन शियाओ उसे कर्मा का पाठ पढ़ाने लगता है कि अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। लेकिन वो आदमी अपनी पावर से एक आदमी को हवा में उड़ा देता है। तभी कर्मा अपना काम कर जाता है और तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है जो उस आदमी को खा जाता है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उस क्रिएचर की आंखें भी कई सारी होती है। अब वो अपने हाथ से दूसरों को पकड़ने की कोशिश करता है। तब एक आदमी यिन से कहता है, मुझे लगता है वो क्रिएचर इमॉर्टल्स की पावर को सेंस कर सकता है, जिस पर यिन सभी को अपनी पावर्स का यूज करने से मना कर देता है। तब शियाओ अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है और सभी जहाज के डेक पर आ जाते हैं और क्रिएचर उन्हें देख नहीं पाता, इसलिए वो भागने लगते हैं। लेकिन शियाओ का कपड़ा चमकदार होने की वजह से क्रिएचर उसे देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक में शियाओ बच जाता है, पर सभी अपनी जान बचाने के लिए शियाओ के ऊपर चढ़ते हुए भागने लगते हैं। वहीं क्रिएचर का हाथ अब भी जहाँ यिन और उसके साथी हैं वहाँ होता है जो उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी शियाओ वाला बॉक्स जमीन पे गिर जाता है, जिसे यिन अपनी जान पर खेलकर बचा लेते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ क्रिएचर का मुंह आ जाता है, पर वो उन्हें देख नहीं पाता और जैसे ही उसके बॉडी पर लगे पानी की कुछ बूंदे यिन के एक साथी पर गिरती है वो जलने लगता है और इस वजह से क्रिएचर उसे देख लेता है। जिसके बाद वो बुरी तरह से उस आदमी को खा जाता है। अब उस क्रिएचर के उस आदमी को खा जाने पर यिन का दूसरा साथी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन क्रिएचर उसे भी देख लेता है और वो आदमी भागते हुए जहाज के किनारे पर खड़ा हो जाता है। पर वो नीचे नहीं कूद सकता था क्योंकि नीचे पानी होता है और जैसे ही क्रिएचर उस पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है वहाँ शियाओ आ जाता है जो उस आदमी को धक्का मार देता है, जिससे वो आदमी बीच पर जाकर गिरता है। लेकिन उस क्रिएचर का हाथ शियाओ को पकड़ लेता है। वो अपने आप को क्रिएचर का खाना बनने से बचाने के लिए नाखून से लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा उसके सारे नाखून भी निकल जाते हैं। तब आसमान भी अजीब तरह से चमकने लगता है और ये सारी चीजें दूर से खड़े होकर जिंग देख रहा होता है। वो खुद से कहता है, अगर मैं इन्हें बचाने नहीं जाऊंगा तो वो पक्का मारे जाएंगे, पर इससे हो सकता है मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। वहीं वो क्रिएचर जैसे ही शियाओ को अपना खाना बनाने वाला होता है, सही टाइम पर वहाँ तुली एक बड़ी सी तलवार लेकर आ जाती है और उस क्रिएचर से जबरदस्त फाइट करती है। लेकिन क्रिएचर उसे भी चारों तरफ से घेर लेता है और जैसे ही क्रिएचर पीछे से तुली पर हमला करने वाला होता है, अचानक उस क्रिएचर के कई सारे मुंह कटकर अलग हो जाते हैं, जिन्हें जिंग ने अपनी पावर से काटा होता है। और तुली पहली बार जिंग को देखकर उसे देखते रह जाती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। जिसके बाद जिंग तुली को पकड़ लेता है और उसके साथ हवा में उड़ते हुए उस क्रिएचर पे अटैक करते जाता है, जहाँ पूरे टाइम तुली बस जिंग को ही देख रही होती है। और जिंग काफी बढ़िया तरीके से उस क्रिएचर से लड़ता है, लेकिन वो क्रिएचर अपना पेट खोल देता है, जिसके अंदर जिंग और तुली चले जाते हैं। पर जिंग अपनी पावर से उसके पेट को फाड़ कर उसमें से बाहर आ जाता है, पर फिर से उसके पीछे क्रिएचर का मुंह पड़ जाता है। तभी तुली जिंग के हाथों से फिसलकर नीचे गिरने लगती है, जिसे जिंग पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो खुद को संभाल कर क्रिएचर के मुंह के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से भागते हुए जिंग के पास आने लगती है। और इस बार जब वो
वो कूद कर जिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो वो तुली को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए क्रिएचर पे अटैक करने लगता है। वहीं यिन के साथी उससे कहते हैं हमें बचाने कौन आ गया, जिस पर यिन कहते हैं मैं नहीं जानता ये कौन है, पर जो भी है ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए फरिश्ता भेज दिया है। इधर जिंग अब भी तुली के साथ हवा में उड़ रहा होता है और उसके पीछे क्रिएचर भी होता है, लेकिन वो अपनी पूरी पावर्स के साथ अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, जिससे उस क्रिएचर के मुंह बर्फ में जमने लगते हैं। लेकिन अब भी कुछ मुंह बाकी होते हैं, इसलिए जिंग तुली के साथ पहाड़ के ऊपर आ जाता है। लेकिन जिंग भी जख्मी हो गया होता है क्योंकि उस पर भी कई सारी पानी के बूंदे गिरी थी। तब फिर से वो क्रिएचर वहां आने लगता है, पर जिंग अपनी पावर से वहां एक शील्ड बना देता है और उस शील्ड से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिस रोशनी को देखकर क्रिएचर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तुली जिंग से कहती है तुम जख्मी हो गए हो इसलिए तुम यहीं रुको, जिसके बाद वो शियाओ को बचाने चली जाती है। वहीं वो क्रिएचर जहाज के पास आ जाता है जो यिन को देख लेता है और उनकी ही तरफ बढ़ने लगता है और क्रिएचर का एक मुंह शियाओ के सामने भी आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। इधर शहर में यान यिन के लिए परेशान हो रही होती है क्योंकि काफी टाइम हो गया है पर अब तक वो वापस नहीं आए। साथ ही वहाँ लिंजी और लिंगलोंग भी होते हैं और वो दोनों भी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ क्रिएचर जैसे ही यिन को खाने वाला होता है सही टाइम पर वहाँ जिंग आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें जहाज के डेक पर ले आता है और क्रिएचर का मुंह बाम्बू से टकराकर टूट जाता है। साथ ही जिंग ने उस क्रिएचर के मुंह को भी काट दिया होता है जो शियाओ को खाने वाला था और अब जाकर क्रिएचर पूरी तरह से मारा जाता है। तभी वहाँ तुली भी तैरते हुए आ रही होती है और अब जैसे ही जिंग वहाँ से जाने वाला होता है जिन और उसके साथी उसे जादुई चैन से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।